हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ का 18वां पार्ट लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है 45 और 60 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों देखिए 45 और 60 का HCF निकालना है। एक बार में 45 आ गया, घटाएंगे तो 15 आ गया और 45 यहाँ पर और 3 बार में कट गया। HCF कितना हुआ? HCF मेरा 15 हो गया। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिए यहाँ पर एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्याओं के गुणनफल क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए एगो है ये अपरिमेय, ठीक, एगो है परिमेय, तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों देखिए यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हुआ, इसमें देखिएगा a बराबर 1 हो गया और b बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करा जाए, इसको यानी 1 प्लस अल्फ़ा 1/α प्लस 1/बीटा। अब इसको देखिए एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा? तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक, अब जबकि हमें पता है शून्यांक का योग क्या होता है? माइनस के b/a। ठीक, और शून्यांक का गुणनफल c/a, यानी a से a ख़त्म, माइनस के हुआ b/c। अब देखिए कितना है, b कितना है? 2 है और c कितना है? 3 है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कितना है, माइनस के 2/3। इसका आंसर हो गया b। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगी। तो दोस्तों 4 का आंसर आप देखिएगा, सिंपल सा बात है ना। ये पहला वाला a1 हो गया, एक b1 हो गया, 2, हम इसी को खाली लेंगे और फिर इसको, ठीक ना। और a2 बराबर हो गया, a2 बराबर हो गया 2 और b2 बराबर हो गया k। तो a फार्मूला होता है a1 आप बटा में a2 और b1 अब, ठीक। अब यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 2/k क्रॉस गुना कीजिए तो क्या होगा? तो k इधर 4, आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों द्विघात समीकरण माइनस के 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है a बराबर आपका है माइनस के 3, b बराबर जो है 4 है और c बराबर 5 है। ठीक है, अब देखिए मूलों का योग पूछा है ना, तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस के b/a। अब देखिए कितना है, b कितना है आपका? तो माइनस के यहाँ लिख देंगे 4 और a कितना है? तो माइनस के 3 है। तो इससे माइनस से ये माइनस ख़त्म, यानी 4/3 आंसर हो गया।
4/3, ये आंसर हो गया सही। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर सवाल में बोला गया है कि 1, 5, 9, 13, 17 का जो है श्रेणी क्रम में है, तो इसका पदांतर, देखिए पदांतर का मतलब होता है सर्वांतर, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा बात है जिसको डी भी बोला जाता है, दूसरे संख्या में से ये दूसरे में से पहला घटा दीजिए, यानी 5 - 1 आंसर 4, आंसर डी हो गया। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, थेल्स ने कहे थे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया बी, x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिएगा, या आप यहाँ पर सेक स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक, माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ठीक। तो सेक स्क्वायर 10 डिग्री और ये चेंज हो गया, कॉट जो है चेंज हो गया tan में, तो tan हो गया 10 डिग्री। ठीक, अब ये देखिएगा, ये एक फार्मूला बनता है, इसके बराबर 1 होता है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में संबंध होता है, क्या संबंध होता है? तो ये क्या होता है, दोनों समान होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों देखिएगा, वृत्त की परिधि होता है 2πr, ठीक, और उसका जो है क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। तो देखिए ये परिधि, ये जो है पाई से ये पाई ख़त्म और इस आर से ये आर ख़त्म, यानी 2 बराबर, यहाँ स्क्वायर है ना, तो 1 आर बच गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनकी कोरों की अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि इसका निकाल दीजिए घन और इसका भी निकाल दीजिए, घनमूल जो है इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संचयी बराबरता वक्र कहलाती है, तो आंसर हो गया त्वरण कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी पासे को फेंकने पर सम आने की प्रयिकता क्या होगा? तो दोस्तों पासा में जो होता है संख्या है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है और 5 होता है और 6 होता है। अब सम क्या है, सम कितना है? तो 2 है सम, या 4 है और 6 है, यानी कुल कितना है यहाँ? तो 6 है, और सम संख्या कितना है? तो 3 है। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा? 3 जो घटना घट रही है वो आप बट्टा में कुल घटना, तो काट दिए 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है